तो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपना। तो जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है कि कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में दिया था और बताया था कि हाउ टू इंस्टॉल गिट। सो आज हम कुछ गिट्स के ना पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं एंड एक छोटा सा टास्क भी करने वाले हैं, क्योंकि गिट और ईसीआर दोनों एक तरीके से सेम ही है, बट इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। तो यार सभी लोग ना So today we start like somebody give you the task like create create web app, website, web app, DOCK या डॉकर इमेज। तो हमें क्या है, एक वेब ऐप डॉकर इमेज क्रिएट करनी है एंड डिप्लॉय इन डॉकर कंटेनर और हमें उसको फिर डिप्लॉय करना है डॉकर कंटेनर पे जाके एक्सेस करना है, चेक करना है। सो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हमारा रोल आता है ना, वो हमारे पास रोल आता है डेवलपर्स का। सबसे पहला जो रोल आता है वो आता है डेवलपर्स का। अब डेवलपर्स क्या करेंगे, डेवलपर्स सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा जो टास्क है वो रिलेटेड है डॉकर कंटेनर पे। तो कंटेनर, तो हमारा जो टास्क है वो है डॉकर कंटेनर पे, यानी कि डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होना है, डॉकर कंटेनर पे। यानी कि सिंपल सा है कि अब हमारे को जो भी कोड लिखेगा ना डेवलपर, वो एज पर द डॉकर कंटेनर लिखेगा। तभी आज के टाइम पे हर किसी के लिए ना डॉकर, हर डेवलपर्स के लिए डॉकर रिक्वायर्ड हो रहा है कि डॉकर डेवलपर्स को डॉकर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो लाइक डेवलपर जब भी कोड लिखेगा तो सबसे पहला तो वो कोड लिखेगा आपका वेब एप्लीकेशन का। तो ये काम तो डेवलपर का है, वेब एप्लीकेशन का कोड है, प्लस वो यहाँ पर कोड ऐड करेगा। उसके बाद यहाँ पे वो एक क्रिएट करेगा डॉकर फाइल। तो ये जो डॉकर फाइल है ना, ये जो कोड होगा ये आपका होगा डिप्लॉयमेंट का। यानी कि अब यहाँ पर क्या है, दो कोड हो गए। पहला आपके एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन बनाओगे, और दूसरा कोड क्या ऐड करोगे जहां पर वो एप्लीकेशन चलेगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि जैसे कि डेवलपर जब भी कोडिंग करते हैं तो एक प्राइमरी फाइल बनाते हैं इंडेक्स की, और जो भी अदर पेजेस होते हैं वो उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड इंडेक्स फाइल के अंदर ऐड हो जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि वेब एप्लीकेशंस का जब हमारा कोड पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा, तो उस कोड को हम लोग क्या करेंगे, डॉकर फाइल के अंदर ऐड करेंगे कि जब हमारा कंटेनर की इमेज बनाएंगे तो वो जो सारा का सारा कोड है वो कंटेनर इमेज पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। इज इट क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर डेवलपर है, सब डेवलपर क्या करेगा, जो डेवलपर का सिस्टम्स है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपर सिस्टम्स है, तो डेवलपर सिस्टम का काम है कि इन डेवलपर कंप्यूटर्स यू कैन इंस्टॉल अ गिट। आप जो अपना गिट इंस्टॉल करेंगे वो डेवलपर सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। तो ना स्टेज नंबर वन कि आपने, आपका सिस्टम है और आपने सबसे पहले क्या करा, इंस्टॉल करा गिट, जो कि मैं आपको पहले भी शॉर्ट बता चुका हूँ। इंस्टॉल गिट, एंड गिट इंस्टॉल करने के बाद मैंने आपको बताया था कि ईच एंड एवरी डेवलपर क्रिएट ऑन लोकल रैपो। वो अपने कोड को एक लोकल रैपो के अंदर भी अपनी खुद की लोकल रैपो बनाएगा जहां पर वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा। तो लाइक मेरा एक वेब एप्लीकेशन का है, सो मैंने यहाँ पे क्या करा, क्रिएट करी एक रैपो, लाइक क्रिएट रैपो, क्रिएट रैपो। सो क्रिएट रैपो का मतलब है दिस इज ए लोकल रैपो। ये लोकल रैपो है, इसकी लोकल रैपो का मतलब है कि जब भी डेवलपर कोई कोड लिखेगा तो वो कोड उसके लैपटॉप में तो रहेगा। तो लैपटॉप में जब कोड रहेगा तो वो जिस भी डायरेक्टरी के अंदर कोड करेगा उसको वो एज अ लोकल रैपो कंसीडर्ड करेगा। अब मैं चाहता हूं गिट के फंक्शंस उस पर्टिकुलर रैपो पे
एग्जीक्यूट कराना। सो नाउ वी कैन ऐड कि मैं उसको इनिशियलाइज कराऊंगा कि जो भी मेरी रेपोजिटरी है उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी को मैं गिट के साथ इनिशियलाइज कराऊंगा। यानी कि रेपोजिटरी कनेक्ट विद गिट, जो हमने कल इतना करा था, जो कि मैंने आज कमांड चलाई थी गिट इनिट कमांड तक। गॉट इट। तो सिंपल सा है, उसका लॉजिक क्या है नाउ, कि आई एम जस्ट कम टू हेयर एंड राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। अपने पर्टिकुलर डेडिकेटेड सिस्टम पे लॉगिन होता हूँ, एंड नाउ द यूजर नेम इन ICCP and then password is RAD hat and sudo hyphen and RAD hat. After that, now view में गया, zoom label I'm just kept to 125, so hope so guys visible है, क्लियर। एंड नाउ कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मेरे एक डेवलपर है कोई वेब एप्लीकेशंस की, सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक सबसे पहले मुझे गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो सिंपल सा है, apt-get install इंस्टॉल गिट। सो ऑलरेडी गिट इंस्टॉल भी था इस पे, एंड गिट इंस्टॉल करने के बाद गाइस, 1 मिनट मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सो आप इतना में मैनेज करो। आफ्टर दैट नाउ कि जब मैंने गेट इंस्टॉल कर लिया, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ वन प्रोजेक्ट। तो अब जब मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं अपनी एक रैपो बनाऊंगा। सो लाइक मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना दी, लाइक MKDIR वेब ऐप LOCAL लोकल REPO रैपो। तो मैंने इस नाम से अपनी एक रेपोजिटरी क्रिएट कर दी। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी को इनिशियलाइज करना है किसके साथ, गिट से, जिसके गिट के फंक्शंस इस रेपोजिटरी पर ऐड हो सके। अब गिट के फंक्शंस वाई गिट, तो गिट का यूज करने का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि गिट मैनेज ट्रैक ईच एंड एवरी एक्टिविटीज। यानी कि गिट की हेल्प से हम, अगर आपने कोई स्पेस भी दिया है ना, कोई डॉट भी ऐड करा है, तो मैं इससे पता लगा सकता हूँ कि किस कैंडिडेट ने किस टाइम पर इस फाइल के अंदर चेंजेस करी है। यानी कि अगर मैं आज आपसे कहता हूँ कि आपने कोई वर्ड की फाइल है, कोई भी फाइल बनाई है, मैं कहता हूँ 4 दिन पहले आपने क्या काम करा है इसमें, तो आप नहीं बता पाओगे। या 4 डेज पहले आपने आफ्टरनून में ये फाइल मुझे दी है, तो आपने क्या चेंजेस करके दिए हैं, किस किस लाइन पर आपने काम करा है, ये आप नहीं बता पाओगे। बट गिट की हेल्प से हम ईच एंड एवरी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं जो भी हमारे पास आएगी, और किस यूजर के थ्रू आएगी, किस टाइम पर आ रही है, और यूजर ने कितनी बार उसमें स्पेस दिया है, क्या डॉट भी चेंज करा है ना, एक सिंगल डॉट भी चेंज करा है, तो वो भी हम ट्रैक करके बता सकते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर इस टाइम पर ये चेंजेस करिए। इससे क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी कॉमन प्रोजेक्ट आता है ना, जहाँ पर काफी सारे डेवलपर्स बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो पहले क्या होता था कि ये काम मैंने नहीं करा है, ये चेंजेस मैंने नहीं करी है, तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, क्योंकि गिट की हेल्प से में खुद पता लग जाएगा कि भाई आपके हमारे सिस्टम के लॉग में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो कोड आया था, ये कोड आपने हमें भेजा था, ठीक है, और इसमें आपकी डिटेल अटैच होके आ रही है। दैट मीन्स कि आप ये नहीं कह सकते कि ये काम मैंने नहीं करा। गॉट इट, क्योंकि हमारे पास रिटर्न में चीजें आ रही हैं, और हमने नहीं, वो कोड आपने ही हमें भेजा, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये काम मैंने नहीं करा, क्योंकि वो चीज आपके पास भी सेव है और हमारे पास भी सेव हो जाएगी। तो ईच एंड एवरी, तो जब भी हम इस रेपोजिटरी को गिट के साथ कनेक्ट करेंगे, सो लाइक हाउ टू कनेक्ट CD वेब ऐप लोकल, एंड नाउ कमांड इज git git init init, गेट इनिशियलाइज कमांड है। तो मैंने क्या करा, इस रेपोजिटरी को गिट के साथ इनिशियलाइज कर दिया। अब जब भी आप गिट के साथ इस रेपोजिट को इनिशियलाइज करेंगे, सो दिस रेपोजिटरी इज डिवाइडेड इन 3 स्टैंडर्ड पैरामीटर्स। ये रेपोजिटरी हमारे 3 पैरामीटर्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें पहला पैरामीटर्स है 1, सेकेंड पैरामीटर इज 2, एंड थर्ड पैरामीटर्स। तो ये इस तरीके से हमारे 3 स्टेज यानी कि 3 पैरामीटर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं 3 स्टेजेस, कि जब भी आप गिट की रेपोजिटरी को इनिशियलाइज करेंगे, so दिस रेपोजिटरी इज इन डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें से जो पहली स्टेज है हमारी, वो हमारी होती है वर्किंग डायरेक्टरी।
वर्किंग डायरेक्टरी दिया यार, और वर्किंग स्पेस, या तो हम उसे वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं, वर्किंग स्पेस। इन अ वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है? इन दिस वर्किंग डायरेक्टरी यूजर एडिट, डिलीट, मॉडिफाई द कोड। यानी कि अगर डेवलपर्स को कुछ भी काम करना है तो वो कहां पर करेगा? आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही करेगा। उसको एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई। सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पे एक वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं अपनी, सो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड मैंने यहाँ पे लिखा TOUCH, टच, INDEX, इंडेक्स डॉट HTML। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? टच करके इंडेक्स डॉट HTML एक फाइल बनाई, देन VIM इंडेक्स डॉट HTML, देन इंटर, आई फॉर इंसर्ट, और यहाँ पे जो भी हमें अपना कोड लिखना है लाइक HTML, एंड नाउ इंटर, WELCOME, वेलकम टू माई ICCP इन्फो TECS टेक इंडिया। तो सपोज करिए यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा एंड मैंने HTML को क्या करा, यहाँ पर क्लोज कर दिया, स्लैश हाइफन HTML। तो यहाँ पे डेवलपर है, उन्होंने यहाँ पे कोई कोड लिखा लाइक यहाँ पे, अगर इन्हें पैराग्राफ में भी देना है, सो लाइक इज यूजिंग P, और मैंने देता हूँ कि यहाँ पे पैराग्राफ में मेंशन कर देता हूँ। सो डेवलपर राइट अ कोड, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी वेब ऐप का कोई भी कोड रखेगा। इज इट क्लियर रितिका, अंजलि, एवरीवन, इज इट क्लियर? यस यस। एंड नाउ स्केप :WQ, इसी का क्लियर है? और इसको उन्होंने सेव कर दिया। नाउ कि ये जो हमने नॉर्मल फाइल करा है लिनक्स के टर्म्स पे करा है। अब गिट के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, तो यू कैन टाइप कि अगर आपको देखना है कि आपके वर्किंग स्पेस के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, तो यू कैन टाइप द कमांड git status। विद द हेल्प ऑफ git status आप गिट की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है क्या है, किस फॉर्मेट में है। तो लाइक यू कैन सी कि अगर मैं यहां पर git status करता हूं, like git status, so it's show in a red color। यानी कि रेड कलर में जो भी फाइल आपको दिख रही है वो फाइल हमारी वर्किंग स्पेस के अंदर होगी। गॉट इट द पॉइंट? वो फाइल क्या होगी? हमारी वर्किंग स्पेस के अंदर होगी, और इस फाइल के अंदर आपने जो भी काम करा है वो इसके अंदर सेव है। एंड नाउ कि वर्किंग स्पेस के अंदर आप अपनी फाइल को एडिट, मॉडिफाई, डिलीट जो भी आप करना चाहते हैं वो आप इसके साथ कर सकते हैं। राघव, इज इट क्लियर? इशिका क्लियर? अंजलि, एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब यहाँ पे इससे आगे का पैरामीटर्स क्या आता है? अब इससे आगे का पैरामीटर ये आता है गाइस कि दूसरा जो आता है वो आता है आपका स्टेजिंग एरिया ना। अनदर पॉइंट इज स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया। तो स्टेजिंग एरिया कुछ नहीं है, इट इज जस्ट होल्ड, होल्ड द फाइल। यानी कि आपको क्या करना है कि आपने, कहते हैं ना लाइक का, आप एक तरीके से डालिए कि जो वर्किंग स्पेस है इस लाइक का योर किचन गैस, और स्टेजिंग एरिया इज लुक लाइक योर डाइनिंग टेबल। सब अगर गैस पे कोई सामान बन गया और आपको दूसरा सामान बनाना है तो आप क्या करोगे? उसको गैस से हटा के साइड में रखोगे, डाइनिंग टेबल पे रखोगे। अब मुझे क्या करना है? कुछ और काम स्टार्ट करना है, तो मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को कहीं ना कहीं तो मूव करना पड़ेगा। तो नाउ इस फाइल को मैं मूव करूंगा कहां पर? स्टेजिंग एरिया के अंदर। इन अ स्टेजिंग एरिया यू कैन नॉट मॉडिफाई द फाइल। आप स्टेजिंग एरिया के अंदर फाइल्स के अंदर किसी टाइप्स की कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। यानी कि आपकी कोई काम कर रहे हो, तो आपने कहा कि यार कुकिंग करनी है, तो कुकिंग में आपने क्या करा, चलिए पहले सब्जी बन गई इसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि जब सारी चीजें बन जाएंगी तब हम एक साथ लेके जाएंगे। तो डेवलपर्स काम कर रहा है, वो अलग अलग फाइल से अलग अलग पेजेस में अलग अलग स्टेज पे काम कर रहा है, तो वो अपनी चीजों को यहाँ पर होल्ड कर सकता है। सो अगर आपको अपनी फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी टू स्पेस
स्टेजिंग एरिया के अंदर लेके जाना है, सो यू कैन टाइप द कमांड गेट एड। तो यहाँ पे जो कमांड चलेगी वो कमांड चलेगी गेट एड। गॉट इट? सो आपके पास एक कमांड है गेट एड, और गेट एड के बाद यू कैन यूज द डॉट, गेट एड डॉट। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे दो टाइप्स की कमांड चली है, गेट एड और डॉट। गेट एड डॉट का मतलब है कि आपके पास अगर 100 फाइलें हैं वर्किंग स्पेस पे, तो वो सारी की सारी फाइल मूव हो जाएंगी। या गेट एड यानी कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लाइक इन दिस लोकेशन गेट एड, और गेट एड लाइक का INDEX इंडेक्स डॉट HTML, हमने एक इंडेक्स डॉट HTML फाइल बनाई है। या दूसरी जो कमांड होगी आपके पास वो होगी आपके पास गेट एड डॉट। तो गेट एड इंडेक्स डॉट HTML सिर्फ डेडिकेटेड फाइल को लेके जाएगी, और गेट एड डॉट आपकी जितनी भी इंटायर फाइल्स हैं उन सारी की सारी फाइल्स को कहाँ पे कर देगी, स्टेजिंग एरिया के अंदर मूव कर देगी। नाउ सो लेके आई एम जस्ट कम टू हियर, सॉरी, एंड वे यार virtual machine like get add and index.html। नाउ कि अब जब मैं यहाँ पे स्टेटस कमांड दूंगा तो दिस फाइल शो इन अ ग्रीन कलर, इसलिए मैंने वहां पे कलर्स दिए हैं कि जो भी फाइल आपकी ग्रीन कलर से शो कर रही है दैट मीन्स वो फाइल आपकी स्टेजिंग एरिया के अंदर है, और जो फाइल्स आपकी रेड कलर से है वो आपकी वर्किंग स्पेस में है। आप उस पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी की फाइल। सो लाइक गेट स्टेटस, STATUS स्टेटस। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हमारे पास अगला ऑप्शन आता है ब्रांच। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है वो आता है ब्रांच। ब्रांच, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट ब्रांच होती है वो होती है मास्टर। यानी कि अगर आपको अपना डेटा एक डेडिकेटेड स्टोरेज के अंदर, यानी कि गिट हब की रेपोजिटरी के अंदर, जहां पर सारे के सारे डेवलपर्स कनेक्टेड हैं, ये सिंगल डेवलपर्स की बात हो रही है, इसी तरीके से सारे डेवलपर्स फॉलो करेंगे। अब मेरा कोड तभी जाके बिल्ड होगा जब सारे डेवलपर्स की फाइल एक साथ एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर आ जाएगी। सो लाइक दिस इज माय गिटहब स्टोरेज, एंड इस पर्टिकुलर गिटहब स्टोरेज पर हम लोगों ने क्या करा हुआ है, लाइक हम वी हैव क्रिएट अ वन रेपोजिटरी, हम लोगों ने यहाँ पे एक अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करी हुई है, जिस रेपोजिटरी को मैंने नाम दिया था प्रोजेक्ट 2026। कल हमने बनाई थी, यस या नो? तो प्रोजेक्ट 2026 के नाम से। अब आपका क्या है कि मेरा जो कोड है वो यहां से यहां पर जाना है। तो आपका कोड जब तक आपकी गिटहब स्टोरेज के अंदर नहीं जाएगा, मतलब रेपोजिटरी के अंदर नहीं जाएगा, जब तक कोड आपका ब्रांच के अंदर नहीं आएगा। गॉट इट? सो नाउ कि अब आपका जब कोड स्टेजिंग एरिया में आ गया, सो नाउ इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोड को भेजना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कमिट। तो यहां जो कमांड चलेगी वो चलेगी कमिट से। अब कमिट के अंदर भी दो टाइप्स की कमांड्स है, पहली कमांड्स है कि सिंगल फाइल करनी है, या दूसरी सारी की सारी फाइल्स करनी है। गॉट इट? सो गाइस एक चीज ध्यान रखना, व्हेन यू कमिट फाइल स्टेजिंग एरिया टू ब्रांच, यू कैन ऐड द टैग, यानी कि आप वहां पर डिस्क्रिप्शन भी ऐड करेंगे कि आपने ये जो फाइल कमिट कर रहे हो उसका रीजन क्या है, यानी कि उस फाइल के अंदर क्या है और किस चीज के लिए वो फाइल दे, क्योंकि जब वो स्टोरेज के अंदर जाएगी तो उसका जो टैगिंग आपने करी हो, जो डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने ऐड ऑन करी है, उसके बेस पर ही हमें पता लगेगा कि ये फाइल डेडिकेटेड, इसके अंदर ये कोड है। तो विदाउट फाइल को ओपन करे हम उसके डिस्क्रिप्शन से पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर किस टाइप्स की इंफॉर्मेशन हमारी ऐड ऑन है। इज इट क्लियर एवरीवन? एक और चीज ध्यान रखना, वेन यू कमिट द इन फर्स्ट कमिट, जब भी आप फर्स्ट कमिट करेंगे, नाउ यूर ऑटोमेटिकली ब्रांच क्रिएट इन मास्टर, यानी कि आपकी मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट नहीं होगी। जब भी आप अपना पहला कमिट करेंगे तभी आपकी क्या होगी, एक ब्रांच क्रिएट होगी जिसको हम बोलते हैं मास्टर ब्रांच, और आपका वो जो कोड है वो उस डेडिकेटेड ब्रांच के अंदर मूव होगा। सो नाउ
द मास्टर ब्रांच क्रिएट आफ्टर फर्स्ट कमिट। तो जब भी आप पहला कमिट करेंगे उसके बाद ही वो आपकी मास्टर ब्रांच क्रिएट होगी। नाउ व्हेन यू क्रिएट, व्हेन यू कमिट एनी कोड इन स्टेजिंग एरिया टू ब्रांच, फर्स्ट कॉन्फ़िगर यूजर नेम। यानी कि आपको यहाँ पर यूजर कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी कि कौन सा यूजर कमिट कर रहा है, बिकॉज क्योंकि जब भी आप कमिट करेंगे तो उस कमिट के साथ इट जनरेट द 40 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू कमिट आईडी जनरेट करेगा, जो कि यूनिक रहेगी। उसी के बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारे पहले कोड में क्या फर्क था और दूसरे कोड के अंदर क्या फर्क था। दूसरा, यूजर की डिटेल्स ऑटोमेटिकली कमिट के साथ ऐड हो जाएगी, कि किस यूजर के नाम से और उसकी ईमेल आईडी क्या है वो उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी, इंक्लूडिंग उसकी टाइमिंग वगैरह भी इंक्लूड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम जस्ट गो टू द हेयर एंड टाइप जी आई टी गेट एस टी ए टी यू एस स्टेटस। नाउ कि अभी मेरी जो फाइल है वो कहां पर आ चुकी है, स्टेजिंग एरिया के अंदर है। इफ आई एम जस्ट चेक द गेट ब्रांच, नाउ यू कैन सी कि देयर इज नो एनी ब्रांचेस अवेलेबल, क्योंकि मैंने अभी कमिट, बट कमिट करने से पहले नाउ वी हैव मेंशन द यूजर नेम। सो लाइक गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल user dot name is like in between inverted comma and give the name is username is like a GAUTM Gotham, and now enter and get config hyphen hyphen global user email is Gotham at the rate gmail.com and now enter, and after that कि अब मैं जब commit करूंगा, so when you commit file in staging area to branch, now your file move in a branch and your working space और staging area is clean। अब आपको वो फाइल वहां पर शो नहीं करेगी, यानी कि कोई भी फाइल अगर आपने कमिट कर दी एक बार ब्रांच के अंदर तो वो ना ही आपको वर्किंग स्पेस में दिखेगी और ना ही वो आपको स्टेजिंग एरिया में दिखेगी। और व्हेन यू कमिट, की कमिट का मतलब है कि वो फाइल आपकी वापस भी नहीं आएगी। इट्स वो कहते हैं ना, एक जवान से निकली हुई वो लैंग्वेज है जो वापस नहीं हो सकती। तो आप कभी भी एक बार आपने अगर ट्रिगर कर दिया यानी कि कमिट कर दिया तो वो फाइल आपकी रिटर्न नहीं होगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो वो आपकी ब्रांच के अंदर ही रहेगी, लेकिन ब्रांच से स्टेजिंग एरिया में नहीं आएगी। बट आप स्टेजिंग एरिया से वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया से अपनी फाइल्स को मूव कर सकते हो। तो नाउ कि अब मुझे अगर फाइल को कमिट करना है, सो नाउ यू कैन सी द गेट एस टी ए टी यू स्टेटस। सो अभी नाउ द प्रेजेंटली द फाइल इज अवेलेबल इन अ स्टेजिंग एरिया। नाउ आई एम टाइप द गेट कमिट्स हाइफन एम, गेट कमिंग इन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। सिंगल फाइल्स के लिए इफ यू नीड कि आपको सारी फाइल करनी है तो आपको कोई नाम देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट गेट कमिट और हाइफन एम कर सकते हो। फॉर मैसेज एंड बिटवीन कमिट, बिटवीन मैसेज लाइक दिस इज माई आई एन डी एक्स इंडेक्स वेबसाइट फाइल, गॉट इट। तो ये मैंने अपना एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया एंड नाउ इंटर। जैसे मैंने इंटर करा यू कैन सी द गेट स्टेटस एस टी ए टी यू एस स्टेटस। तो अब वो फाइल आपके गिट के अंदर शो नहीं हो रही है। यू कैन सी द गिट ब्रांच। नाउ ऑटोमेटिकली एक ब्रांच हो गई, जो कि पहले जब मैंने गिट ब्रांच की कमांड्स एग्जीक्यूट करी थी तब उसने आपको कोई भी ब्रांच नहीं दिखाई थी। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब वो आपको एक ब्रांच भी दिख रहा है। नाउ यू कैन टाइप द गेट लॉग। सो विद द हेल्प ऑफ गिट लॉग कमांड इट शो द आपकी लॉग्स। तो नाउ यू कैन सी कि एट दिस टाइम इट शो द 40 डिजिट कमिट आईडी। ये आपको यहाँ पे कमिट आईडी शो कर रहा है आपकी। इसके साथ साथ यू कैन सी द मास्टर, कि यहाँ पर आपके पास लाइक किस ब्रांच के अंदर है मास्टर है। ऑथर कौन है, इज इन गौतम। द ईमेल आईडी इज गौतम एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। डेट संडे दिसंबर 28/6 इज इक्वल टू 40, जो भी मेरा टाइम सेट हो रखा है। नाउ अगर आप देखना चाहते हैं कि अब फाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो अगर आप फाइल के अंदर कोई चीज देखना चाहते हैं तो टाइप द जी आई टी गेट शो। एंड गेट शो के बाद जो आपकी कमिट आईडी है उसके मिनिमम पहले 7 कैरेक्टर्स आप दे दीजिए, पूरी आईडी देने की जरूरत नहीं है। सो 158A5E3D, गॉट इट।
इंटर। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ था, तो मैंने HTML लिखा था, फिर वेलकम टू माय ICCP लिखा था, उसके बाद फिर मैंने एक स्पेस भी दिया था, उसके बाद फिर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया था और सेव कर दिया था। ये कंटेंट अभी प्रेजेंट हमारी फाइल में लिखा हुआ है। नाउ CLER, क्लियर। इज इट क्लियर गाइस? टिल नाउ यहाँ तक का ऑप्शन क्लियर है आपका, ब्रांच तक में? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस सर, क्लियर है। धनंजय, अंजलि, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर। अब यस सर। इससे आगे का पैरामीटर्स पे हम चलते हैं। अब इससे आगे का पैरामीटर्स हमारा क्या कहता है? इससे आगे का पैरामीटर्स कहता है कि गाइस देखिए वो आपका गिट का फंक्शन है। अब लेकिन आपकी जो फाइल है ना, वो फाइल आपके लाइनक्स पर ही है। अगर आप LS करके देखेंगे तो फाइल आपके पास ही है, फाइल आपके पास ही है, वो ब्रांच में उसका एक क्लोन गया है। गॉट इट द पॉइंट? फाइल आपके पास ही है लेकिन वो आपको गिट से नहीं दिखेगी, क्योंकि डेवलपर्स, वो तो हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है गिफ्ट, तो ट्रैकिंग के लिए हमें ट्रैकिंग वाले ही स्टेप फॉलो करनी पड़ रही है। कहते ना कि खाना तो बन गया, तो खाना बन रहा है तो खाना कहीं और बन रहा है, लेकिन सर्व करने के लिए तो दूसरा प्रोसेस है ना। किचन वाला तो खाना है, अब क्या है अपना जोमेटो वाला क्या करता है भाई, वहां से गया, वहां से उठाया, वो डिलीवर्ड करके लेके जा रहा है, कहाँ करना है, तो वो प्रोसेस अलग है। तो उसका खाना बनाने वाले से कोई मतलब नहीं। सो डेवलपर राइट अ कोड, डेवलपर अपना कोड लिख रहा है, बट उसने उसको बोला कि आप जब भी कोड लिखें तो अपने कोड को आप पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर सेव करके जाएं, या आप गिटहब पर पुश करके जाएं। अब यहाँ पे क्या है, लाइक कि अब मैं इस फाइल के अंदर दोबारा से कुछ लिखता हूँ, लाइक vim index.html फाइल। तो ये भी कंटेंट मैंने लिखा था, I4 इंसर्ट, एंड I4 इंसर्ट करने के बाद नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, लाइक ग्रेटर देन, लाइक हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग आती नहीं है, ट्राई कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे, कैसे हो आप? एंड नाउ क्लोज इट, एंड नाउ escape :WQ। नाउ LS करता हूँ, सो देखिए फाइल में कुछ है। नाउ कैट करता हूँ, नाउ index.html, सो यहाँ पे देखिए आ रहा है। आपको नहीं बता सकते कि मैंने वेलकम टू माई ICCP इंडिया कब लिखा, गॉट इट। और अगर मैं यहाँ पे फाइल को LS करता हूँ, तो यहाँ पे LS कर रहा हूँ तो index.html नॉर्मल लिखा आ रहा है। बट अब आप अगर इसमें गिट की तरह इसको देखेंगे, सो लाइक यू कैन टाइप द गिट STATUS स्टेटस, तो इस फाइल के अंदर मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस करे हैं। इस फाइल पे क्या लिखा आ जाएगा? मॉडिफाई। यानी कि इस फाइल को किसी ना किसी ने मॉडिफाई करा है। अगर फाइल आपकी एक बार कमिट हो गई, उसके बाद अगर फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस होती है, तो उस फाइल पर ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा मॉडिफाई। यानी कि अब आपने उसमें कोई स्पेस दिया है, डॉट डाला है, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर चेंज हुआ है। तो ये गिट का ट्रैकिंग सिस्टम है, गॉट इट। सो अभी तक तो हमें पता नहीं लग रहा ना, बट हमने जैसे उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करा कमिट करने के बाद, तो उसका क्या हुआ, वर्किंग स्पेस स्क्रीन हो गया। अब डेवलपर ने जैसे ही दोबारा से फाइल को ओपन करा, उसने उस पर ट्रैकिंग सिस्टम फिर से इनेबल कर दिया। अब सेम फाइल जब दोबारा से ओपन होके कुछ भी करा है, तो उस पर लिखा गया मॉडिफाई, यानी कि अब इसके अंदर क्या चेंजेस हुई है वो हमें पता लगाना है। तो अगेन मॉडिफाई index.html, देन अगेन मैंने यहाँ पे क्या करा, गेट ऐड डॉट, दूसरी कमांड ये है। अगर इस पे क्या है, सारे की साइल फैल जाएंगे। अगेन git गेट STATUS स्टेटस, तो मॉडिफाई index.html, देन आफ्टर दैट लाइक गेट commit -m, and between inverted comma like update index file। नाउ गेट लॉग, यू कैन सी कि अब दोबारा से जब मैंने कमिट करा है, तो एक और कमिट आईडी मेरी जनरेट हो गई। नाउ द फर्स्ट कमिट आईडी इन 640 एंड सेकंड कमिट आईडी इन 646। यानी कि अब इन 2-6 मिनट्स में इस फाइल के अंदर दो कमिट आईडी जनरेट हुई है। सो अब मुझे अगर कंपेयर करना है कि पहले क्या था और अब क्या चेंज हुआ है, सो अगेन आई एम टाइप द शो गेट शो, एंड गेट शो के बाद गिव द कमिट आईडी इज 9EFA819C। तो नाउ यू कैन सी कि रेड कलर से लिखा आ रहा है वेलकम टू माय ICCP इंडिया,
ठीक है, उसके बाद प्लस में क्या हुआ है, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू टुडे। क्योंकि ये चीजें हैं यहाँ पर कि आप कंपेयर कर सकते हैं, तो जहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है ये चीजें क्या हुई है, ऐड ऑन हुई है। क्योंकि मैंने एक बार पहले ऊपर वाले पे इंटर दिया दे दिया था, तो इसलिए उसने शो कर दिया था। गॉट इट। सो जब मैं वो हेडिंग डाल रहा था तो मैंने इंटर दिया था, ऊपर वाले से सेकंड वाली लाइन पे आया था मैं। सो नाउ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ट्रैकिंग सिस्टम कितना है, कि मुझे डेट बाय डेट, यूजर बाय यूजर और सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता लग रही है। बट गाइस ये फाइल है एक ही, लेकिन ये क्या करता है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, स्पेस टू स्पेस ट्रैक करता है। नाउ कि आपका ट्रैकिंग सिस्टम तभी एग्जीक्यूट होगा जब, नाउ कि जब आपकी फाइल क्या हो जाएगी, कमिट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस डेडिकेटेड फाइल्स को पुश करना है। यानी कि डेवलपर ने कहा भाई आज का मेरा काम खत्म हो गया, मुझे इस डेडिकेटेड फाइल्स को क्या करना है, पुश करना है, कहाँ पर, गिटहब स्टोरेज के अंदर। सो नाउ कि जब भी गिटहब स्टोरेज के अंदर वो पुश करेगा फाइल को, सो नाउ द पुश द फाइल। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल को पुश करना है यहाँ पे। तो कोड वही पुश होगा जो आपके ब्रांच के अंदर होगा। नाउ एक और चीज ध्यान रखना कि बिफोर पुशिंग फर्स्ट यू कैन कनेक्ट द रेपोजिटरी विद गिट, गिटहब रेपोजिटरी। सो आपको अपनी रेपोजिटरी को गिटहब के साथ सबसे पहले कनेक्ट करना है। सो कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था प्रोसेस। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड ओपन इन गिटहब, अगर लॉग इन विद द गिटहब अकाउंट एंड हम लोगों ने कल एक रेपोजिटरी बनाई थी प्रोजेक्ट 2026 नाम से। नाम जस्ट कॉपी दिस एंड पॉइंट। ठीक है, देखिए जो सारी कमांड चलाई थी वो यहाँ पर है। एंड नाउ कम टू हियर एंड सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ गेट, REMOTE, रिमोट एड ओरिजिन, एंड देन पेस्ट द रेपोजिटरी लिंक। तो यार ये रेपोजिटरी लिंक तो टाइप ही करना पड़ेगा, ये है, 1 मिनट। तो https://github.com/ICCPNO not INDIA India /PROJECT project 2026 kit। तो नाउ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए। अब जब भी आप कोई भी कोड गिटहब पे करेंगे, सो इट्स रिक्वायर्ड अ क्रेडेंशियल्स। अब क्रेडेंशियल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूजर नेम और पासवर्ड, और सेकंड होता है यूजर एंड टोकन। सो इन, आई थिंक सो, 12 अगस्त 2022 से उन्होंने क्या करा है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बंद करके टोकन सिस्टम दे दिया है। सो नाउ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जनरेट द टोकन। आपको गिटहब से टोकन जनरेट करना पड़ेगा, और वो टोकन कितने टाइम तक वैलिड रहे, वो सारी परमिशंस वगैरह आपको उसको एलोकेट करनी पड़ेगी। सो हाउ टू जनरेट टोकन। तो यूजर के लिए हमें टोकन देना है, सो क्योंकि हमने आईडी पासवर्ड दे दिया तो पूरा का पूरा गिटहब का कंट्रोल चला जाएगा। तो हम वो नहीं देके हम डेडिकेटेड टोकन देंगे। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक कि अगर आपको टोकन जनरेट करना है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड देन गो टू settings, then developer settings. Inside the developer settings you can just personal access token, then classic tokens. Now delete the previous tokens and generate new token and give the password. Now the token note जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लाइक ICCP, एंड 30 डेज के लिए मैं उस टोकन को इशू कर रहा हूँ। एंड गिव द वर्क फ्लो, सारे का सारा फुल एक्सेस मैं उसको एलोकेट कर रहा हूँ गाइस। तो जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो इन परमिशंस अपने नीड के अकॉर्डिंग, डिलीट की, राइट्स की, एडमिन की, फिलहाल मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। बाकी आप वन बाय वन इस चीज़ को, जब एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, फुल कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट, एडमिन राइट्स ऐसे, एंड नाउ जनरेट द टोकन।
So guys, this is my token ID. I'm just copy and मैं इस पर्टिकुलर टोकन आईडी को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि आगे चल के हम इसी टोकन आईडीज को कंटिन्यू यूज करेंगे. So now I'm just save and then control S, like get TOCKEN token 2026 and desktop. Clear the point. अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर अपनी कोई भी डेटा, लाइक आई एम गो बैक टू द repositories एंड इनसाइड द repositories आई एम जस्ट क्लिक 2026. सो अभी यहाँ पर किसी टाइप का कोई भी फाइल वगैरह नहीं है. सो नाउ क्या मुझे क्या करना है, अपना डेटा को, यानी कि डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर को अपने सिस्टम से पुश करना है डेटा. कहाँ पर, रेपो के अंदर. सो नाउ इस टाइप गेट PUSS पुश हाइफन यू, सॉरी, हाइफन यू हाइफन F. एक मिनट, गेट पुश, या कमांड ही भूल गया मैं. गेट पुश हाइफन यू, एक मिनट, हाइफन यू हाइफन F ORIGIN ओरिजन MASTR मास्टर, मास्टर. गॉट इट. सो गाइज, ये एफ हाइफन यू फॉर यूजर और हाइफन एफ का मतलब फोर्सफुली कर रहा हूँ. ओरिजिन मास्टर का मतलब है कि जब भी मैंने रेपोजिटरी यहाँ पे बनाई है तो वो भी आपकी मास्टर रेपोजिटरी बनी है. तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपकी जब अभी पुश कर दूंगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी जो रेपोजिटरी है, ये आपने मास्टर ही रेपोजिटरी यहाँ पर भी क्रिएट करी है. तो यानी कि किस रेपोजिटरी के अंदर आप पुश कर रहे हैं, मास्टर, मेन, या आपने अलग अलग बनाई हुई है. नाउ अब वो पूछा है यूजर नेम ऑफ गेट हब. सो लाइक ICCP NORTH नॉट INDIA इंडिया इज अ यूजर नेम. एंड पासवर्ड की तो दिक्कत आएगी यहाँ पर, क्योंकि क्या हुआ, फेल्ड हुआ ना, इनवैलिड टोकन. क्योंकि मुझे टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो चलता नहीं है इस वाले में. सो एनीवेज गाइस, मैं यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी एंड टाइप ही करना पड़ेगा पूरा का पूरा टोकन. तो टोकन हमने कहाँ पे सेव करा था, ये है ना. ये यार पूरा टाइप ही करना पड़ जाएगा मुझे. गिट पुश हाइफन यू हाइफन ओरिजिन मास्टर एंड ICCP NORTH नॉट INDIA इंडिया. क्योंकि अभी इसकी सेट, अरे यार, इसकी सेटिंग्स मुझे अभी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी करी नहीं है. तो ICCP NORTH नॉट INDIA इंडिया. अभी आपसे पूछा है पासवर्ड. तो पासवर्ड में आपको टोकन ही डालना है. तो टोकन के लिए हम चलते हैं GHP _शोन, दिखाई नहीं देगा आपको, W91G X. क्योंकि मुझे एक सेटिंग करनी थी, X, ये क्या है, O है ना, O1 Q F K B H G I का N कैपिटल K, I S H 3 UNUTC. सो फेल्ड ही हो गया गैस. एनीवेज, सो जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डालेंगे, तो वो आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका जो डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा. इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को एक बार और रिपीट कर दूंगा, मतलब कि फास्ट में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आपको ये स्टिचिंग एरियाज और ये सब सारी की सारी चीज़ें पता है. तो ये पहला था कि हाउ टू पुश कोड. सो अब क्या है कि ये मैंने आपको एक प्रोसेस बताया कि हम किस तरीके से अपने कोड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं.
गॉट इट। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि मैं प्रॉपर आपको एक वेब एप्लीकेशन और डॉकर फाइल लिख के उसको हम गिटहब से लेंगे, फिर हम पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस इज अ फर्स्ट प्रोसेस कि किस तरीके से प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट होता है, किस तरीके से डेवलपर अपना पूरा का पूरा कोड हमारे गिटहब स्टोरेज तक लेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ कि अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ गिट बैश, न्यू, शो मोर एंड गिट बैश। तो पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके लॉक्स यहाँ पे सेव हो रखे हैं सिस्टम में। एनीवेज इतना क्लियर है सभी का? ये पुश करके देखना, जैसे ही आप वहां पे डालोगे लाइनेक्स पे राइट क्लिक करोगे, क्योंकि इनविजिबल रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं पासवर्ड, तो आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है। जैसे ही आपका कोड वेरीफाई होगा ऑटोमेटिकली ये जो फाइल है, जो यहाँ पर फाइल थी हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, वो ऑटोमेटिकली आपके गिटहब अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगी। तो ये करके देखिएगा, इस अगर नहीं होगा तो मैं आपको दोबारा से करा दूंगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो आई थिंक सो राघव हम लोगों ने पहले करा हुआ है, यस एंड नो, तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। थैंक यू गाइस। तो ये आपका एक छोटी सी लैब मैंने यहाँ पे बताई है, क्योंकि छोटी छोटी